शहजाद जो वो तकड़ी के वट्टे है ना वो जी। उठाता है और इनके सर पे हमलावर हो जाता है। अब उसने वट्टे पकड़ के इन दोनों के सर पे मारने शुरू किए और इस खौफनाक अंदाज में मारे कि राशिद के जो जब उसको किया गया उसको स्कैन किया गया, ऐसा लगता था किसी ने इसका सर कुचल दिया, कोई लोहे का वट्टा पकड़ के ना इसके सर पे ऐसे मारा कि इसका सर कुचल दिया। कहते हैं कि शहजाद ने उस छतरी को निकाला और उसका जो लोहे का राड था उसके साथ इन दोनों भाइयों के बाजू भी तोड़े। फिर ये सिलसिला तकरीबन आधा पौना घंटा चला और वो जो वायरल वीडियो और थी, आधा पौना घंटा तक कोई पुलिस वगैरह भी नहीं है। पुलिस तो वकुए के बाद भी घंटा तक नहीं आई। मतलब कि सबसे जो वहशी किरदार था ना इस खौफनाक वारदात में वो शहजाद। अब ये जो कल रात शहजाद और अवैस जो मरकजी मुलजमान थे इस जी। खौफनाक वारदात के जो हलाक हुए हैं, इनका मैं आपको किरदार बताता हूँ कि इस खौफनाक वारदात में इनका किरदार क्या था। क्योंकि इस हवाले से पहले जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो फैमिली ज़राए लोगों को बता रहे थे या वहाँ पे जी। कोई मौके पे मौजूद था, लेकिन मौके वाला भी नॉर्मली बयान नहीं देता, उसको लगता है कि शायद मुझे पुलिस उठा के ना और ले जाए। शुरू में तो यही बताया जा रहा था कि शायद 2 लोग ही मुलविस हैं हाँ, इस सब में। 2 लोगों को नामजद इसलिए किया गया था कि वहाँ पे मौजूद लोग उन 2 लोगों को जानते थे, तो उसके वालिद ने उन दोनों को नामजद कर दिया और बाकी लोगों को नामालूम रखा। अब मैं आपको जो तफसील बता रहा हूँ कि ये 6 अफराद थे और जो ये 2 मरकज़ी किरदार बता रहा हूँ शहजाद और अवैस, जी। इनका किरदार क्या था। होता कुछ यूँ है कि 21 तारीख को तकरीबन पौने 6 के करीब वाजिद और राशिद लाहौर से जा रहे थे अपने गाँव रत्ती पिंडी, अच्छा। और राशिद गाँव जा रहा था कि इनकी भाभी के यहाँ ये डिलीवरी का केस था। अच्छा। तो इनके जो वालिद थे उन्होंने राशिद के हाथ घर में कुछ 50-60 हज़ार रुपये भिजवाया था कि चलें जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है तो जी, जी। इस्तेमाल कर लें। जबकि जो वाजिद था, जो छोटा भैया जिसके ये सर के पिछले हिस्से में बल्ला बज रहा है, उसको उसके वालिद रोक रहे थे कि मत जाओ। हुँ। लेकिन वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था और उसको इसी वजह से वाजिद मैक्सवेल के नाम से पूरे इलाके अच्छा। में लोग बुलाया करते थे। आपको पता है कि कोई बहुत अच्छी उसकी तो गेम हो या किसी के बहुत साथ अच्छी वो उसका कर लेते टैलेंट हैं। हो तो उसको किसी इंटरनेशनल प्लेयर के नाम से बुलाने ऐसा लग ही है। जाते हैं। तो ये वाजिद मैक्सवेल के नाम से मशहूर था। अच्छा। और उस दिन जब इसके वालिद रोक रहे थे कि तुम सुबह चले जाना, उसने जाने की ज़िद की और उसने कहा सुबह मेरा मैच है, मैंने जाके रत्तीपिंडी में मैच खेलना है। और इसने अपने गाँव को बहुत से मैचेस जितवाए भी हुए थे। अब ये लोग वो निकलते हैं लाहौर से पैसे लेके दोनों भाई, और ये बबलियाना के मुकाम पे जहाँ पे ये केले की रेहड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे ये पौने 6 बजे पहुँचते हैं। 100 रुपये देते हैं, 30 रुपये का तनाज़ा हो जाता है। उस वक्त रेहड़ी पर अवैस या तैमूर मौजूद नहीं थे। हुँ। हमें चूँकि वो नामज़द थे तो उनकी फैमिली को भी लग रहा था कि जी। शायद यही ये दोनों दोनों मौजूद मौके पे हैं। मौजूद थे। नहीं, मौके पे मौजूद थे वकार, मतलब कि तकीर उर्फ वकार, जी। और शहजाद। ये दोनों मौके पे मौजूद थे उस रेहड़ी पर। हुँ। इन्हीं के साथ बहस तकरार हुई, 30 रुपये की बहस का झगड़ा बना, और जब ये बहस झगड़े की शक्ल में इसने पहुंची इख्तियार कर गए। तो हुआ ये कि शहजाद जो वो तकड़ी के वट्टे है ना वो जी। उठाता है और इनके सर पे हमलावर हो जाता है। हुँ। इनको उन वट्टों से इतना मारता है तकरीबन 5 से 10 मिनट ना ये दोनों भाई उन पर तशद्दुद करते हैं लोहे के वट्टों के साथ। अच्छा। अब देखें कि अगर अचानक कोई शख्स, नॉर्मली आप हमला किसी कर लड़ाई दे। झगड़ा भी हो जाए तो आपको धक्के पेल करेंगे, इस तरह के मामला तो होंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगला कोई जी, आके मेरा सारी बिल्कुल, फाड़ देगा। ऐसे ही। अब उसने वट्टे पकड़ के इन दोनों के सर पे मारने शुरू किए और इस खौफनाक अंदाज में मारे कि राशिद के जो जब उसको किया गया उसको स्कैन किया गया तो वो बताते हैं कि राशिद के खोपड़ी में सर में कोई एक भी हड्डी सलामत नहीं थी, चकनाचूर हो चुकी हुई थी। हुँ। ऐसा लगता था किसी ने इसका सर कुचल दिया, कोई लोहे का वट्टा पकड़ के ना इसके सर पे ऐसे मारा कि इसका सर कुचल दिया। मतलब कि इस जो है वहशियाना तरीके के साथ इन पर तशद्दुद किया गया और 10 मिनट तक ये दोनों यानी कि शहजाद और तोकीर उर्फ वकार जी। ये इन पर तशद्दुद करते रहे। और उसी दौरान इन्होंने कॉल भी की अपने भाई अवैस, तैमूर और जो साथ इनके 2 बहनोई थे, मतलब कि ये साथ ही बिल्कुल जी। मेरा ख्याल है कोई ऐसे कुछ चंद कदम के फासले पे साथ-साथ में इन्होंने होंगे। घर लिया हुआ था, एक जी। वो फ्लैट सा लिया हुआ था, वहाँ पे रहते थे। वो वहाँ से आए, उनके हाथ में बल्ला, डंडे थे और उन्होंने भी आके अपने भाइयों को उसी तरह से ज्वाइन किया। मतलब कि आके वो भी उसी तरह से वहशियाना अंदाज में इन पर तशद्दुद करना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर ये सिलसिला तकरीबन आधा पौना घंटा चला और वो जो वायरल वीडियो और थी, आधा पौना घंटा तक कोई पुलिस वगैरह भी नहीं आई। पुलिस तो वकुए के बाद भी घंटा तक नहीं आई, हुँ। ना एम्बुलेंस आई ना पुलिस आई। अब हुआ ये कि जब आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने देखा कि अब इनकी हालत गैर है और ये मेरा ख्याल है कि अब मुश्किल आए बचें, बचे। तो ये कुछ देर के लिए साइड पर गए हैं। उस दौरान वाजिद में कुछ जो हिम्मत थी, वो जान थी, उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी करके वो
जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें कि आपका कोई प्यारा कोई भाई या कोई भी आपके करीबी इस हालत में पड़ा हो तो आप उसको फौरी तौर पे जो है उसको जो है कोशिश करेंगे कि मैं उसका खून रोकूं या उसको थोड़ा सा फर्स्ट एड दे सकूं। तो उसने अपने भाई की जो सर अपनी गोद में रख लिया और उसी दौरान वहाँ पे कोई मुकामी था, वीडियो भी बना रहा था और वीडियो इसलिए बना रहा था कि वो उससे नंबर भी पूछ रहा था अच्छा। कि मुझे नंबर बता दें, कोई घर में कोई नंबर हम्म। कोई फ़ोन कर दें। अब उस वीडियो में लोग कह रहे हैं रेस्क्यू को फ़ोन करो, रेस्क्यू को फ़ोन करो। किसी एक भी शख्स ने रेस्क्यू को फ़ोन नहीं किया क्योंकि वकूए के 1 घंटे बाद तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। फोन नहीं किया गया या फोन करने के बावजूद नहीं आई? देखें, फ़ोन किया जाता है ना, मतलब कि वहाँ पे कुछ सैकड़ों लोग थे, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, जब इस तरह की कॉल जाती है ना कि यहाँ पे 2 लोग अधमरी हालत में पड़े हैं तो रेस्क्यू को आना पड़ेगा ना। जी। ऐसे नहीं हो सकता कि वो कहें कोई बात नहीं, खैर है। किसी ने फ़ोन ही नहीं किया और फ़ोन ना करने की वजह ये थी कि यार हमें ना हमको मुलविस कर ले, हम ना किसी और मुश्किल में फंस जाएं। अच्छा। अब पता है कि ये बड़ा एक अफसोसनाक रवैया है हमारे यहाँ की आवाम का। तो होता कुछ यूँ है कि जब उसने वाजिद ने राशिद का सर अपनी गोद में रखा हुआ है, उस दौरान चूंकि वो एक बंदा वीडियो बना रहा था और साथ उसका नंबर लिखवा रहा था घर से, वो अवैस पीछे से आता है और वो बल्ला मारता है। उस वीडियो में अवैस है और वो वाजिद फिर वहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसको होश आई नहीं, वो हॉस्पिटल पहुँचने में कामयाब हो ही नहीं सका। अब शहजाद जिसने लड़ाई इनिशिएट की, पत्थर के साथ इनके जो है वो सर फाड़े और उसके बाद शहजाद बता रहे हैं कि जो आपने देखा होगा नॉर्मली जो ये रेडियाँ होती हैं फलों की, उसके ऊपर एक छतरी लगी होती है धूप से बचने के लिए। कहते हैं कि शहजाद ने वो छतरी को निकाला और उसका जो लोहे का राड था उसके साथ इन दोनों भाइयों के बाजू भी तोड़े। मतलब कि सबसे जो वहशी किरदार था ना इस खौफनाक वारदात में, वो शहजाद था। तो हमजा मतलब इतना तशद्दुद हो रहा था और वहां पर रोकने वाला क्या कोई भी नहीं अब था? देखें ना कि ये बड़ा एक बेहिसी है हम्म। इस माशरे की कि वहाँ पे अगर ये 6 लोग थे तो वहाँ पे तो सैकड़ों लोग खड़े हैं। बिल्कुल। इसको पकड़ के इनको 2-2 जूते लगाते, उन दोनों की भी जान बच जाती और बिल्कुल। इन लोगों की भी जान बच जाती। ऐसा ही है। अब देखें 4 लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, 2 ये लोग जो तो मकतूल थे बिल्कुल। और 2 ये जो मुल्जिम थे। हम्म। अगर इनको मुआशरा या सोसाइटी रोक देती तो इन चारों की जानें बच जाती, ये वकूआ ना होता। बिल्कुल। तो बहरहाल अब वो शहजाद इसलिए मरकज़ी किरदार था और अवैस क्योंकि वो देखें एक वीडियो में आप इस अंदाज में एक शख्स को बल्ला मार के हलाक कर रहे हैं जो पहले से ज़ख्मी है और अपने भाई के उसने बॉडी अपनी गोद में रखी हुई है, तो उस पर भी लोगों को बड़ी जो है वो कर्म यानी गुस्सा था, तकलीफ थी कि ये इसने किया क्या। कोई शख्स क्या इतना भी हैवान हो सकता है? नॉर्मली कोई ज़ख्मी हो जाए तो बंदा उससे छोड़ नाराज़ देता हो, है, जी। उससे लड़ा हुआ हो, झगड़ा उससे हुआ हो तो बंदा छोड़ देता कि यार अभी ज़ख्मी है, कोई बात नहीं, इंसान उसको जो है रेस्क्यू करता है फौरी तौर पे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर यानी कि वहाँ पे 1 घंटा तक बॉडीज पड़ी नहीं, किसी एक भी शख्स ने उनकी बॉडी को उठाया नहीं, अच्छा। कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई, अपनी मदद आपके तहत भी लोग नहीं लेकर गए? कोई नहीं लेके गया। हम्म। उन्हें पता था अब ये दोनों अधमरी हालत में हैं, पता नहीं वहाँ पे जाके अब देखेंगे इसकी तो वीडियो रिकॉर्ड होगी, वीडियो रिकॉर्ड जी। ना होती तो पुलिस को तो इंसाफ नहीं तो पता लगना वैसे था ही कि नहीं कौन मिलना था। मुल्ज़मान है, उनकी तस्वीरें तो नहीं आनी थी। बिल्कुल। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वो वीडियो आ गई, एक बंदा पकड़ा गया, उससे वहाँ से फिर उन्होंने सारे बंदे ट्रैक कर लिए उनको इन्वेस्टिगेट करके। तो इनकी बॉडीज़ को रेस्क्यू करने के लिए इनके अपने अजीज़ तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद उस जगह पहुँचे। इन्हें प्राइवेट गाड़ी पे लेके THQ पहुँचे। THQ वालों ने कोई इनको हाथ तक नहीं लगाया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा ले जाए, इनको ले जाए, हमने कुछ भी नहीं करना इनका। फिर वो अपने बच्चों को उसी अधमरी हालत में जब उनका खून बह रहा है, वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, ये लेके जनरल हॉस्पिटल गए और जनरल हॉस्पिटल ने भी इनके साथ वो जो किया कि अल्लाह ना करे कि किसी भी शख्स को सहना पड़े, वो इनके एक वाजिद तो जाने से पहले ही हलाक हो गया, बिल्कुल। मैं हॉस्पिटल पहुंच नहीं सका। राशिद की कुछ सांसें चल रही थी, राशिद को वो जो है वो ना फर्स्ट एड दे रहे हैं ना उसको चेक कर रहे हैं, ये उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा एक बच्चा मर गया है, दूसरे को बचा लें। तो हॉस्पिटल वाले उसको कोई जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। इन्होंने इनके भाई बता रहे हैं कि हमने फिर वहाँ पे इनको धमकी भी दी कि हम एहतजाज करेंगे, तो उन्होंने कहा चलो जिथे जाके एहतजाज करना करो, तो अपने बॉडियाँ चुको तो निकलो। फिर वो बता रहे हैं कि जितनी देर में ये वकूआ रिपोर्ट हुआ, मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे वीडियो चलने लगी, तो फिर उसने कहा कि हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे हमको मिनिस्टर के बच्चे हैं। अच्छा, लाइक अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो रही है तो हाँ, उस पे फिर एक्शन हर लिया डिपार्टमेंट जाएगा, अपनी वरना नहीं। कारकर्दगी दिखाने आ जाएगा, वरना वो कहते हैं कि मरता है मर जाए, हमने इसको हाथ नहीं लगाना। फिर बता रहे हैं कि जब वो राशिद भी कुछ घंटों बाद या 1 दिन बाद जब इंतकाल कर गया तो फिर वो पोस्टमार्टम का मसला था, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे। बता रहे हैं कि इन लोगों का जो मुकामी MNA है वो इस्लामाबाद से आया, अच्छा। और उसने फिर आके इनको बॉडी और ये मामलत की और 40 घंटे बाद इस वकूए का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी वीडियो ना बनती तो इनका कोई एक भी मुल्जिम पकड़ा नहीं जाना था। उन्होंने कहा बस जी लड़ाई होगी, बस अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल ऐसा ही है, पकड़ा ही नहीं जाना था। ये वीडियो वायरल होगी, उनकी किस्मत ख़राब। उन्होंने फिर वो पकड़ा, तैमूर इसलिए पकड़ा गया कि वो बेवकूफ़ था,
जहाँ पे 2 बंदे मारे वहाँ से फल उठाने आ रहा है, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद बिल्कुल। फल उठाने आ रहा है, तो उनके वालिद को किसी ने बताया कि ये भी शामिल था, तो उन्होंने पकड़ के पुलिस के हवाले दिया। फिर उसके थ्रू अवैस को पकड़ा गया, अवैस के थ्रू शहजाद को पकड़ा गया, और कल शहजाद और अवैस को ये पुलिस पार्टी जो है, सीसीडी चूंग जो है, जी वो लेके बबलियाना के मुकाम पे ही, मतलब कि रायबंड का इलाका है, वहाँ पे ही वो बाकी 3 तोकीर और इनके जो 2 बहनोई हैं जी उनकी गिरफ्तारी के लिए गए थे। और वहाँ पे आपको पता है कि सीसीडी का एक नाम और खौफ तो है कि मुलजिम को भी ये पता होता है कि अभी जो करना है कर लो, जाके पता नहीं क्या होना है।